हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि किस प्रकार से माता पार्वती अंधक से मिलती हैं और वो बहुत प्रसन्न हैं और वो कैलाश आकर महादेव से यहाँ तक कहती हैं कि हमें पूरा विश्वास है स्वामी कि जब हम पुनः उससे मिलेंगे तो हम उसे सद्मार्ग पर लाने हेतु प्रेरित कर पाएंगे। जबकि महादेव जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो समझा कर आ चुके हैं ना। उधर अंधक को महल में चला गया है, पर उसे बार बार माता पार्वती का चेहरा नजर आता है। कौन थी वो, कौन थी वो, बस इसी सोच में डूबा रहता है। तभी उसके पास जैसे ही वो कहता है कि मुझे ये सब तो नहीं पता कि वो कौन थी, पर आज का दिन बहुत शुभ था, कि उसके कानों में महादेव के शब्द गूंज जाते हैं कि तुम महान बनोगे या भयंकर, चयन तुम्हें ही करना है। सुधार होगा या उद्धार, ये चयन भी तुम्हें ही करना है। और ये सब कुछ सोचकर वो विचलित हो जाता है। परंतु इतना कुछ करने के बाद भी, अपनी अंतरात्मा से वार्तालाप करने के बाद भी, अंत में वो यही कहता है कि मुझे मेरा गंतव्य मिल गया है, मुझे हिमालय जाना है। वहीं नंदी जी हिमालय पर जाते हैं पुष्प लेने के लिए। उनके पिताजी बीमार हैं और महादेव ये भी कहती हैं उनको कि मतलब तुम ले आओ पुष्प। महादेव उसको अनुमति दे देते हैं नंदी जी को, परंतु अंदर ही अंदर महादेव सोचते हैं कि अभी पूर्णता का ज्ञान, भक्ति और सेवा की पूर्णता का ज्ञान नंदी तुम्हें होना बाकी है। खैर, उधर दूसरी ओर नंदी के पिताजी जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, नंदी वहाँ घर पहुँचता है। घर पहुँचते कहता है, पिताजी अब मैं आ गया हूँ, अब मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। और इस प्रकार से नंदी जी अपने पिता को अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं और अपने हाथ से उनकी सेवा करते हैं, माथा दबाते हैं, उनको सुलाते हैं। नंदी जी के पिताजी कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि वर्षों हो गए हैं मैंने सुख से, मैं चैन से सोया नहीं हूँ। तो नंदी कहते हैं कि कोई बात नहीं पिताजी, आज आप चैन से सोएंगे, आज मैं आपको सुलाऊंगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और इस प्रकार से अपनी गोद में सर रखकर नंदी जी उनको सुलाने लग जाती हैं। परंतु ये क्या, तभी दूसरी ओर नंदी जी पुष्प लेकर हिमालय से और कैलाश पर पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो कैलाश पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे महादेव नहीं है। तो माता पार्वती कहती है, नंदी तुम अभी तक यहीं पे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। तो नंदी जी कहते हैं, माता मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा था पुष्प ले आना, तो मैं पुष्प लेने गया था, किंतु प्रभु कहाँ हैं? प्रभु कहाँ हैं? मैं पुष्प देकर उनको फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। माता पार्वती कहती हैं, लाओ पुष्प हमें दे दो और तुम जाओ, बाकी तैयारियां हम स्वयं कर लेंगे व्रत की, पर तुम्हारा इस समय घर जाना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे पिता की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नंदी जी पिताजी के पास, नंदी जी जो है अपने पिताजी के घर की ओर चल पड़ते हैं। और वहीं दूसरी ओर नंदी जी तो पहले से बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो पिता की सेवा कर रहे हैं। नंदी जी के पिताजी भी कहते हैं, बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ मैं पुत्र, इतना समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पर पुत्र एक इच्छा शेष थी कि मैं तुम्हारी गोद में सर रख के सोऊं, मुझे मीठी नींद आए, तो वो भी मुझे लग रहा है कि आज पूर्ण हो रही है। तो नंदी जी कहते हैं, निश्चिंत रहिए, मैंने कहा ना कि आज आपको सुखद नींद अवश्य आएगी। तो नंदी जी के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं, अच्छा ठीक है पुत्र, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो, जब तक मैं नींद से स्वयं नहीं जागूंगा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं बैठे रहोगे। और नंदी जी अपने पिता को वचन दे देते हैं। अब जैसे ही पिताजी सोते हैं, नंदी जी वहाँ बैठे रह जाते हैं, पिता का अपनी गोद में सर रखकर। अभी ये सब दृश्य चल ही रहा होता है, ये सब कुछ चल रहा है, तो अचानक नंदी जी अपने घर पहुंच जाते हैं और सामने देखते हैं कि एक और नंदी जी बैठे हैं, जिनके सर में, जिनकी गोद में सर रखकर नंदी जी के पिताजी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। पहले तो एक बार में नंदी जी हैरान हो जाते हैं कि मेरी शक्ल का ये कौन आ गया जो मेरे पिता की सेवा कर रहा है।
परंतु तभी ध्यान से देखने पर वो पहचान जाते हैं कि ये तो नंदी जी नहीं, ये तो महादेव हैं। ये तो महादेव हैं जिनकी गोद में सर रखकर मेरे पिता सो रहे हैं। नंदी जी वहीं धरती पे बैठ जाते हैं, हाथ जोड़कर रोने लग जाते हैं। जोर जोर से रोने लग जाते हैं कि पिता की सेवा महादेव ने स्वयं करी, मेरे पिताजी की सेवा। नंदी जी को कुछ समझ नहीं आता कि वो बोलें भी तो क्या बोलें महादेव से। रोते रहते हैं कि प्रभु, आपने मेरे पिता की सेवा करी, आपने अपने हाथ से उन्हें भोजन कराया। महादेव कहते हैं तो क्या हुआ नंदी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो पर इस तरीके से, इस बात से। नंदी जी कहते हैं मैं क्या कहूँ प्रभु, क्या कहूँ। इस अद्भुत क्षण में कितना कुछ दिख रहा है प्रभु, मुझे कितना कुछ दिख रहा है। तो महादेव भी हंसते हैं, कहते हैं क्या दिख रहा है नंदी तुम्हें, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या दिख रहा है तुम्हें। नंदी जी कहते हैं एक पुत्र ने देखा कि उसके पिता के शीश पर महादेव का हाथ है और उसकी चिंता अर्थहीन थी। चिंता करता हुआ एक पुत्र भागा तो आया अपने पिता से मिलने, परंतु यहाँ आकर एक पुत्र ने क्या देखा कि उसके पिता के शीश पर महादेव का हाथ है। और एक शिष्य को स्वयं अपनी मूर्खता दिखाई दी, क्योंकि उसने ये सोचा कि उसके गुरु व्यस्त हैं। तो ये मुझे लगा कि मेरे गुरु यानी कि महादेव यानी कि आप व्यस्त हैं, तो एक शिष्य को अपनी मूर्खता नजर आई। और एक भक्त को ये दिखाई दिया कि प्रभु, उसके भगवान, उसका हृदय कितना बड़ा है, कितना बड़ा कि इस भक्त के सारे कर्म प्रभु की एक ही उंगली के नख के एक कण में समा सकते हैं। इतना बड़ा, इतना विशाल हृदय है प्रभु का। नंदी जी कहते हैं आपने इस अद्भुत क्षण में कितना कुछ दिखा दिया है महादेव, कितना कुछ दिखा दिया है कि मेरी इस बैल बुद्धि में कुछ समाएगा भी नहीं। क्योंकि ज्ञानी होता प्रभु, यदि मैं ज्ञानी होता तो इस एक क्षण पर एक पूरे पुराण की रचना करता, परंतु मैं तो बैल बुद्धि हूँ, मैं ज्ञानी थोड़ी हूँ। परंतु इस क्षण में मैं धन्य हो गया, पर इस क्षण के बारे में ऐसा कहना कि मैं धन्य हो गया हूँ, ये भी मतलब कि कुछ भी कहना इस क्षण का अपमान होगा, क्योंकि इस क्षण में मैंने जो जो कुछ अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं वो दिव्य है। तो अगर मैं इस क्षण के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करता भी हूँ तो वो उसका अपमान होगा। महादेव मुस्कुराने लगते हैं। महादेव कहते हैं किस क्षण की बात कर रहे हो नंदी, क्षण तो प्रत्येक ही अद्भुत होता है, प्रत्येक क्षण। तुम्हें ये क्षण अद्भुत लग रहा है क्योंकि तुम इस क्षण का अनुभव कर रहे हो, किंतु जिस क्षण का तुम्हें अनुभव नहीं होता उस क्षण भी वही होता है जो इस क्षण में हो रहा है, परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस क्षण का अनुभव नहीं कर रहे होते। यही तो भक्ति की यात्रा है। भक्ति की यात्रा ऐसी ही होती है नंदी, जिस भी क्षण भक्त भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता है उस परम सुख की उसे अनुभूति होती है। किंतु जब ये अनुभव उसके मन में नहीं होता, संबंध तो तब भी होता है। यदि एक भक्त के मन में यह अनुभव नहीं आ पाता कि उसका और भगवान का क्या संबंध है, अनुभव बेशक नहीं होता परंतु संबंध तब भी होता है, वो संबंध तो बना ही रहता है। भक्त और भगवान के संबंध की यही सरलता है नंदी, यही सरलता है। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तक भगवान भी भक्त का ध्यान रखते हैं। जब जब मतलब भगवान कह रहे हैं, महादेव कहते हैं कि जब जब भगवान का एक भक्त ध्यान करता है तब तक भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त अपने भगवान का ध्यान नहीं करता उस क्षण भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। ये नहीं है कि भगवान उसे भूल जाते हैं, भगवान तब भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। इसीलिए तुम्हारा ये कथन उचित है नंदी कि मैं व्यस्त हूँ। नंदी ने कहा था ना कि प्रभु आपको तो वो बातें याद नहीं हैं, हमने क्या क्या किया था,
आजकल तो आप बहुत व्यस्त हो। मतलब इस तरीके की बातें जब नंदी जी ने करी थी, जो हमने कल चर्चा करी थी, तो महादेव कहते हैं कि तुम्हारा कथन उचित था नंदी, कि तुमने कहा मैं व्यस्त हूँ। हाँ, मैं व्यस्त हूँ। मैं चिरंतन काल से लेकर चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा भी। किसके प्रति? अपने भक्तों के प्रति। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भक्त का ध्यान रखते हुए मैं व्यस्त रहूंगा। महादेव कहते हैं चिरंतन काल से मैं व्यस्त था और मैं चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा। किसमें? अपने प्रत्येक भक्त का ध्यान रखते हुए। भक्त नंदी और शिष्य नंदी को सदैव इन तथ्यों का स्मरण रहे। महादेव ने कितने प्रेम से नंदी जी को समझाया और ये भी बता दिया कि भक्त नंदी और शिष्य नंदी दोनों को सदैव, यानी कि दोनों दोनों रूपों में नंदी जी जो उनके सम्मुख हैं, उनको इन तथ्यों का सदैव स्मरण रहे। और रहा प्रश्न पुत्र नंदी का, पुत्र नंदी का, कि पिता के शीश पर हाथ, इसका तुम्हें तब अनुभव होगा जब ये जानोगे कि मेरा हाथ प्रत्येक क्षण तुम्हारे शीश पर है। नंदी, तुम्हें इस बात की अनुभूति करनी होगी कि मेरा हाथ प्रत्येक क्षण तुम्हारे शीश पर रहता है, प्रत्येक क्षण। अब महादेव कहते हैं चलो अब तुम एक काम करो नंदी, तुम विश्राम करो। एक भक्त सदैव ये जानकर विश्राम करे कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है। और ये बात महादेव ने सिर्फ नंदी जी को नहीं करी, आप सब भक्तों को भी कही है कि मेरा भक्त जो है वो ये सोचकर विश्राम करे कुछ समय के लिए। ये नहीं कि सब काम धंधे छोड़कर विश्राम में लग जाओ। महादेव कहते हैं कुछ समय के लिए वो विश्राम करे, सिर्फ ये जानकर कि कोई और है जो सदैव उसका ध्यान रखता है। नंदी जी वहीं धरती पर बैठ जाते हैं, विश्राम करते हैं। सुबह जब नंदी जी के पिता शिलाद जी की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि नंदी सामने बैठे हुए हैं। आंख खुलते ही नंदी जी को सामने देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु तभी एकदम उन्हें ध्यान आता है तो नंदी सामने बैठे हैं तो मेरा सिर किसकी गोद में है। और एकदम वो झटके से उठ के बैठ जाते हैं और क्या देखते हैं कि वहां पे तो महादेव बैठे हुए हैं। महादेव बैठे हैं उनके चारपाई के ऊपर, जहां पर शिलाद जी विश्राम कर रहे थे। वो इतना घबरा जाते हैं, एकदम हाथ जोड़कर धरती पर बैठ जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया प्रभु। प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, मैंने आपसे सेवा कराई अपनी, क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। महादेव कहते हैं ऋषि शिलाद, जब कोई पाप ही नहीं हुआ तो क्षमा किस बात की, क्षमा किस बात की, किसने किसकी सेवा करी? ऐसे प्रश्नों का अस्तित्व तभी संभव होता है जब हमारी दृष्टि में दो का अस्तित्व हो। जब हम एक दूसरे को एक दूसरे से अलग समझते हैं, भिन्न समझते हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि किसने किसकी सेवा करी। किंतु जब बोध हो कि दो नहीं केवल एक ही है, तो फिर तो किसी भी प्रश्न का कोई स्थान ही नहीं है, फिर तो कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हर स्थान में केवल भक्ति वास करती है। फिर तो केवल भक्ति। शिलाद को नंदी जी जो है ना वो हर जगह नजर आने लग जाते हैं। वो महादेव को देखता है शिलाद तो उसे नजर आता है कि ये नंदी है, और जब वो नंदी की तरफ देखता है तो भी नंदी है। अब वो बड़ा शिलाद परेशान हो जाता है कि इसमें से कौन से महादेव हैं और कौन से नंदी हैं। परंतु जब उसे दोनों और नंदी ही नजर आते हैं तो वो गदगद हो जाता है। महादेव कहते हैं नंदी, अब तुम यहाँ रहकर अपने पिता की सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे पिता को अब तुम्हारी आवश्यकता है। और इस बोध के साथ सेवा करना कि किसी की भी सेवा आराध्य की सेवा ही होती है। अब देखिए यहाँ पर फिर बात आ गई ना सत्कर्म की। आप कहीं बाहर जाकर भी किसी की सेवा करके आएंगे ना, तो वो आपके आराध्य की ही सेवा होगी। यही बात महादेव यहाँ समझा रहे हैं कि नंदी, अपने पिता की सेवा तुम इस बोध के साथ करना कि किसी की भी सेवा आराध्य की सेवा होती है। और ऋषि शिलाद, सेवा कोई और नहीं करता, स्वयं तुम्हारे आराध्य ही करते हैं। इसलिए अपने मन में ये बात मत लाना
कि तुम मेरी गोद में सर रख के सोए थे या मैंने तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराया। तुम्हारा पुत्र भी जब तुम्हारी सेवा करेगा तो उसमें भी तुम्हारे आराध्य ही विराजमान होंगे। इसीलिए तुम्हें इन सब बातों का विचार करके अपने अंदर ग्लानि लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओ, और जब तक तुम पूर्ण स्वस्थ नहीं होंगे तब तक नंदी यहाँ रहकर तुम्हारी सेवा करेगा। और इस प्रकार से आशीर्वाद देकर महादेव वहाँ से प्रस्थान करते हैं, प्रस्थान कर वहीं दूसरी ओर अंधक जो है वो हिमालय पर पहुँच जाता है। हिमालय पर पहुँचता है। अब माता पार्वती को तो पहले ही ज्ञात हो जाता है कि अंधक आ रहा है। माता पार्वती पहले ही साध्वी के रूप में वहाँ पहुँच जाती हैं, और जैसे एक साध्वी पुष्प तोड़ती है पूजा आराधना के लिए, पुष्प तोड़ती हैं। अंधक को देखते ही माता पार्वती के चेहरे पर वात्सल्य आ जाता है, वात्सल्य से परिपूर्ण हो जाता है उनका चेहरा। अब उनका चेहरा इतना खिल जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। अब अंधक क्या करता है कि जैसे उसको एहसास होता है कि कोई फूलों के पास है, कोई फूल तोड़ रहा है। देखिए, अंधक को मैंने जैसा कि आपको बता चुकी हूँ मैं कि उसको क्या नज़र आता है, हल्की सी छवि नज़र आती है जिस भी चीज़ की, जिसका भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है तो उसको छवि नज़र आती है बस। उसको रंग नज़र नहीं आते और कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन एक छवि धुंधली सी नज़र आती है। फिर माता पार्वती की उसको जब धुंधली सी छवि नज़र आती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। माता पार्वती भी यही कहती हैं कि अरे आपको देखकर मुझे यहाँ बहुत प्रसन्नता हो रही है। अंधक कहता है, देवी कैसे ना आता, आपने ही तो सुझाव दिया था कि हिमालय आकर मेरी सभी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी है यहाँ की शीतल जलवायु से। अब बात तो देखो घुमा गया, उसके मन में तो कुछ और चल रहा है, परंतु साथ ही कहता है कि हाँ ऐसा हुआ भी है यहाँ की शीतल जलवायु से, सत्य कह रहा हूँ मैं। अब देखिए, जो व्यक्ति जो बार बार कहता है ना सत्य कह रहा हूँ मैं, उसे बार बार ये चीज़ इसीलिए कहनी पड़ती है क्योंकि वो झूठ कह रहा होता है, और अपने उसी झूठ को पक्का करने के लिए वो एक ही बार बार वाक्य दोहराता है कि सत्य कह रहा हूँ मैं। इसीलिए महादेव ने इसे टोका था कि जब तुम्हें सत्य में सत्य का अनुभव होगा तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। खैर, माता पार्वती कहती हैं कि यदि ऐसा ही है तो क्यों ना हम तुम्हारे यहाँ रहने के लिए एक कुटीर बनवा दें। हम एक अच्छी सी कुटीर बनवा देते हैं, जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम यहाँ आ जाया करना और यहाँ पर आकर आराम से रहना। तो अंधक कहता, नहीं नहीं देवी नहीं, मैं आपको इतना कष्ट नहीं दे सकता। मैं तो यहाँ जब भी आऊँगा किसी वृक्ष के नीचे ही विश्राम कर लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो व्यर्थ ही मेरी चिंता कर रही हैं। माता पार्वती कहती हैं, हमें तुम्हारे लिए कुटीर बनवाने में कोई कष्ट नहीं होगा, हम अभी प्रबंध कर देते हैं। और देखते ही देखते माता पार्वती वहाँ पर एक कुटीर उपस्थित कर देती हैं। अब कुटीर तो वहाँ बन गया। तो माता पार्वती कहती हैं कि तुम हमारा सुझाव मानकर यहाँ तक आ ही गए हो तो फिर तुम हमारा एक और सुझाव मान लो, और वो तुम्हारे हित में ही होगा, इसलिए तुम मेरा एक और सुझाव मान लो। अंधक कहता है, मैं अत्यंत आभारी हूँ, मेरा आज तक किसी ने भी ऐसा ध्यान नहीं रखा है। इस दिशाहीन अंधक के लिए कितना कुछ कर रही हैं आप, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। माता पार्वती कहती हैं, लेकिन एक कार्य शेष है जो हम चाहते हैं कि तुम हमारा वो सुझाव भी मानो। अभी तो तुम्हारे लिए कुटीर बनी है, अभी रुको। और ये कह के माता पार्वती आंखें बंद करके ध्यान करके शुक्राचार्य जी को का आवाहन करती हैं कि आचार्य शुक्राचार्य जी आप यहाँ उपस्थित होइए। और आचार्य शुक्राचार्य वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो माता पार्वती कहती हैं, आचार्य हमने आपके लिए एक नया शिष्य ढूंढा है, एक नया शिष्य, आप इसे कृपया स्वीकार कर लीजिए और आप ही निर्णय कीजिए पहले तो कि ये आपका शिष्य बनने के योग्य है भी या नहीं है। जैसे ही माता पार्वती ये बात कहती हैं कि आप पहले देख लीजिए कि योग्य है भी या नहीं है, तो वो आंखें बंद करते हैं इसका जन्म देखने के लिए। तुरंत उन्हें नज़र आ जाता है कि माता पार्वती और महादेव के स्वेद का, मिश्रित स्वेद का जो कण धरती पर गिरा था, ये बालक उसमें से जन्म लिया था।
एकदम वो नेत्र झटके से खोल लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये तो शिवांश है। माता पार्वती भी अपने नेत्रों से उन्हें इशारा करके समझाती बताती हैं कि हाँ, आपने जो देखा वो आपने सत्य देखा। माता पार्वती अंधक को कहती हैं, अंधक, ये असुरों के गुरु गुरु शुक्राचार्य हैं, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए ये कम है, और हम चाहते हैं कि तुम इन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करो। अंधक कहता है, अब अंधक तो आप जानते हैं कि वो तो चाहता है कि मैं बस अपनी एक छवि निर्मित कर लूँ माता पार्वती के समक्ष, इसीलिए तुरंत हाथ जोड़कर कहता है, आप जैसा गुरु पाकर मैं तो धन्य हो गया। तो माता पार्वती कहती हैं, आचार्य, हम आपसे एक वचन चाहते हैं कि अब आप अंधक की हमेशा सहायता करेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप उसका साथ देंगे, और उसका संरक्षण की जिम्मेदारी भी अब आपकी होगी क्योंकि ये नेत्रहीन है। शुक्राचार्य कहते हैं, अवश्य अवश्य, आपका हर कथन हमारे लिए वचन के समान है। माता पार्वती कहती हैं कि अब हम चलते हैं, तुम विश्राम करो, और हम तुम्हारे भोजन का भी प्रबंध कर देंगे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भोजन तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और ये कह के माता पार्वती वहाँ से जाती हैं। लेकिन माता पार्वती के जाते ही अंधक के चेहरे पर जो भाव होते हैं, जो हाव भाव होते हैं, वो शुक्राचार्य से छुपे नहीं रहते। शुक्राचार्य मन ही मन कहते हैं, हे महादेव, हे महादेव, हमें जिसका भय था हमारे नेत्रों के समक्ष वही दृश्य है। माता आदि शक्ति के प्रति अंधक के ऐसे विचार जो हमें नजर आ रहे हैं। अब शुक्राचार्य जी परेशान हो जाते हैं कि वो माता पार्वती को वचन भी दे चुके हैं कि वो इसका संरक्षण भी करेंगे। उधर महादेव भोजन के लिए बैठते हैं तो क्या देखते हैं, खाने के लिए ढेरों पकवान। तो माता पार्वती को देखकर कहते हैं कि पार्वती, क्या ये ढेरों पकवान तुमने मेरी सेवा हेतु बनाए हैं या किसी और के लिए बनाए हैं? माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, जब वात्सल्य की क्षुधा अपने चरम पर हो ना, तो कोई और क्षुधा तो रहती नहीं है, कुछ और बात का ध्यान नहीं रहता। परंतु आज हम इतने प्रसन्न हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, और ये सब हमारी प्रसन्नता को दर्शाने का मात्र एक प्रयास है, सिर्फ एक प्रयास। महादेव बहुत प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं, माता पार्वती को भी खिलाते हैं। उधर माता पार्वती वहाँ पर भी भोजन अपनी शक्ति से पहुँचा देती हैं, उसकी कुटीर में भी अंधक की। अब इधर शुक्राचार्य जी एक निर्जन स्थान पर पहुँचते हैं और महादेव का आह्वान करते हैं, महादेव, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, महादेव आप यहाँ आइए, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। महादेव जैसे सुनते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहले तो शुक्राचार्य जी क्षमा मांगते हैं, कहते हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ महादेव, हम स्वयं भी आपके पास मिलने कैलाश आ सकते थे, आना भी हमें ही चाहिए था आपसे मिलने, किंतु जिस विषय पर हमें आपसे चर्चा करनी है उसका उल्लेख हम माता के समक्ष नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने आपका आह्वान किया और आपको यहाँ आना पड़ा। महादेव कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शुक्राचार्य, आप निसंकोच होकर कहिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं, प्रभु, अंधक के मन में माता के प्रति जो भावनाएं हैं, हमें उसकी अनुभूति है, किंतु माता को दिए वचन के कारण हम बाध्य भी हो गए हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में हम माता को दिए गए वचन का मान कैसे रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, जबकि हर क्षण हमारे मन में केवल एक ही विचार उठता रहता है कि कैसे अंधक को उसके पाप का दंड दें हम, क्योंकि वो माता की ओर को दृष्टि रख रहा है। हमारे मन में हर समय एक ही बात उठती है कि इसे हम कैसे दंड दें। हम क्या करें महादेव, हम क्या करें, हम कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। महादेव कहते हैं, वही करेंगे आप जो एक गुरु अपने शिष्य के लिए करता है। मैं आपकी दुविधा को भली भांति समझ रहा हूँ, मैं उस बात से अवगत भी हूँ आचार्य, किंतु एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति दायित्व सदैव अटल ही रहता है। आपने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, तो अब आप अपने गुरु का ही दायित्व निभाएंगे। आपको यही करना होगा आचार्य, अब अपना दायित्व पूर्ण करना होगा। भले ही अंधक के प्रति आपके व्यक्तिगत मत कितने ही विपरीत क्यों ना हो, परंतु तब भी आप एक गुरु का दायित्व निभाएंगे। स्मरण रहे शुक्राचार्य,
गुरु तो वो प्रकाश होता है जो शिष्यों के नेत्रों से अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी अंजन से दूर करता है। और आप भी वही हैं, और आपने भी अंधक के लिए यही करना है। शुक्राचार्य कहते हैं, आपकी बात सत्य है प्रभु, परंतु यदि शिष्य स्वयं अंधकार का चयन करे तब एक गुरु क्या करे महादेव? एक गुरु क्या करे? महादेव कहते हैं, तब गुरु अंतिम क्षण तक अपने शिष्य को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करे। अंतिम क्षण तक। आपके लिए ये स्थिति नवीन नहीं है शुक्राचार्य, बिल्कुल भी नवीन नहीं है। आपने तो न जाने कितने ऐसे अंधकों को शिक्षाएं दी हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, हम भी कितने अभागे हैं ना महादेव, कितने अभागे। हमने अपना संपूर्ण जीवन असुरों के उद्धार हेतु समर्पित किया, किंतु जब भी हमने अपने किसी शिष्य की विशेष प्रतिभा को देखकर उसका मार्गदर्शन किया, उसने आगे चलकर हमारे ही आराध्य यानी कि आपको ही अपना दुश्मन बना लिया। किंतु इस बार आप हमें एक ऐसे शिष्य का मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं जो पहले से ही आपको अपना शत्रु माने बैठा है, जो पहले से ही उस पथ पर अग्रसर है। यह हमारी कैसी परीक्षा है महादेव, कैसी परीक्षा है? ब्रह्मा जी, नारद जी, माता सरस्वती भी सब सुन रहे हैं शुक्राचार्य और महादेव का वार्तालाप। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण। शुक्राचार्य की दुविधा केवल दुविधा नहीं है, अपितु ये तो धर्म संकट है। अब आराध्य तथा अपने दायित्व के बीच में वो कैसे चयन करेंगे? कैसे चयन करेंगे वो? और वो चयन हो भी कैसे सकता है जब आराध्य स्वयं महादेव हों और दायित्व जो है वो माता पार्वती के वचन से संबंधित हो? तो वो कैसे चयन कर पाएंगे दोनों में से एक बात को? ब्रह्मदेव कहते हैं, एक गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता तो सबको होती है, देव हो या दानव हो। प्रत्येक जीव को अपने जीवन में कभी ना कभी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है नारद, और महादेव ने अंधक की इस आवश्यकता को पूर्ण कर दिया है, पूर्ण कर दिया है। नारद मुनि कहते हैं, शत्रु की आवश्यकता पूर्ण कर रहे हैं महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महादेव का ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, वो निर्मोही हैं और वो भक्त वत्सल भी हैं। वो रुद्र हैं तो भोलेनाथ भी हैं। उन्हें अपना आराध्य या शत्रु बनाने का अधिकार उन्होंने स्वयं अंधक को दिया है। अब ये चयन तो अंधक को करना है ना नारद, कि वो उनको अपना आराध्य बनाता है या शत्रु बनाता है। इसीलिए ये तुम मत करो, तुम चलो उधर ध्यान दो। देखो अब महादेव क्या बोल रहे हैं शुक्राचार्य को। तो जैसे ही महादेव ये बात सुनते हैं शुक्राचार्य जी से कि हम कितने अभागे हैं, तो महादेव कहते हैं, स्वयं को अभागा मत कहिए शुक्राचार्य, अभागा मत कहिए। एक गुरु कभी अभागा नहीं होता है। अभागे तो वो शिष्य होते हैं जो एक श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। तो अभागे तो वो शिष्य होते हैं। अब आप अपना दायित्व निभाएं। परिणाम अंधक के निर्णय पर भी है, उसके अपने निर्णय पर भी निर्भर करता है। आप अपना दायित्व निभाएं और देखते हैं अंधक क्या निर्णय करता है। परंतु स्मरण रहे शुक्राचार्य, अंधक के संरक्षण का दायित्व अब आप पर है, और आप अपने दायित्व की पूर्ति एकाग्रता से करेंगे। भले ही कोई भी आपके समक्ष आए, कोई भी अर्थात कोई भी। शुक्राचार्य कुछ नहीं कह पाते, हाथ जोड़कर बड़ी मुश्किल उनके मुख से एक शब्द निकलता है, जो आज्ञा महादेव, जो आज्ञा महादेव। वो बोलें भी तो क्या बोलें, क्योंकि महादेव ही कह रहे हैं कि इसका संरक्षण करो, अंधक का संरक्षण, ये जानते हुए भी कि अंधक कैसा है। और शुक्राचार्य को तो महादेव की बातें तो छोड़िए, उससे भी बड़ा झटका तो महल पहुंचकर लगता है। जब वो अंधक के महल में पहुंचते हैं तो अंधक माता पार्वती के ख्यालों में अपने आप से वैसी बातें कर रहे हैं, देवी मैंने आपको देखा है, मैं तो अब आपका चित्र भी बना सकता हूँ नेत्रहीन होते हुए भी, ये वो।
उनको बहुत झटका लगता है, बहुत बुरा लगता है। अब आगे वो क्या समझाते हैं अंधक को, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम